अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सदर मुमलकियत की जो मुद्दत थी सदारत की वो 9 अगस्त की ख़त्म हो चुकी है और मुख्तलिफ पार्टीज़ ने अपना बयानिया दिया कि जी अब अबूरी सदर भी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। इन तमाम मामलात के होते हुए सदर मुमलकियत ने जो है 6 नवंबर की इलेक्शन की डेट दे दी है और एक खत लिख दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 नवंबर को इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए। इस पर तजिया करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अहमद राजा साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और इस तरह के मामलों पे बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से जो इन्होंने 6 नवंबर की डेट दी है, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक दी है या फिर पाकिस्तान में जो हो रहा सही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपके इस वक्त का भी और आपके चैनल का भी, आपने मुझे बुलाया, मदऊ किया। सबसे पहले ये बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि मुल्क पाकिस्तान पिछले काफ़ी दिनों से आपको पता है कि आइनी बहरान का शिकार है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं। कभी निगरान हुकूमत चल रही है, उसकी वजह से आइनी बहरान की वजह से मुल्क के अंदर बहुत से मामला चल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशाइन बात है कि कुछ अर्सा पहले आवाम के जहनों में इंक्लूड मेरे जहन में भी यही था कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, कुछ ऐसे ही निज़ाम चलेगा, कहीं कुछ कैसे चलेगा निज़ाम, मतलब कंफ्यूज था सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि 6 नवंबर को इलेक्शन करवाए जाएँ, जो अच्छी बात है। जब मुल्क आइनी बहरान से बाहर निकलेगा, कोई भी हुकूमत आती है, किसी भी पार्टी की आती है, कम से कम ये जो खिचड़ी पक चुकी है अभी, इससे बाहर आई है, ये अच्छी खबर है आवाम के लिए भी और हमारे लिए। अहमद साहब, आपने कहा कि एक अच्छी खबर है 6 नवंबर को इलेक्शन होना, लेकिन 2 दिन पहले अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने कहा कि ये अबूरी सदर भी नहीं है क्योंकि इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। 9 अगस्त को उनकी मुद्दत 9 सितंबर को मुद्दत खत्म हो चुकी है। तो अभी आप किस तरह से देखते हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक सदर साहब ने ऐलान किया है या वैसे ही करते हैं? देखिए जी, आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि सदर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करे और वो सदर भी हो। मैंने शायद नहीं सुना आज से पहले, या मेरे जो इस करियर में मैंने ऐसा नहीं देखा। अता तारड़ की जहाँ तक आपने बात की, या कोई भी सियासी रहनुमा है, वो एक दूसरे के ऊपर बॉर्डर टू बॉर्डर फायर करते हैं। वो कहता है ये अच्छा नहीं है, दूसरा कहता है वो अच्छा नहीं है, फलां, ये तो होता रहता है। लेकिन बिल्कुल ये आइनी ऐलान है, आइन से बाहर वो कुछ भी नहीं कर सकते। इवन ये भी कहा जा रहा था कि अगर आप खुद देख लें कि अगर वो पूरी हुकूमत उसके 3 महीने के बाद वो 2 दिन भी अगर ज़्यादा चलती है, बगैर किसी कोई वजह के अगर वो ज़्यादा चलती है या अपनी फोर्स की वजह से, तो वो आइन शिकनी होती है। सदर ने कोई आइन शिकनी नहीं की, उसने उनकी जो मुद्दत की जहाँ तक ताल्लुक है, डेफिनेटली उनकी जब मुद्दत पूरी होगी तो उन्हें जाना होगा। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा है। अगर वो ज़बरदस्ती से, आपने जिस तरह आपके सवाल का रुख है ना कि वो ज़बरदस्ती से तो काबिज नहीं है। अता तारड़ तो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो ये कहते हैं कि सदर की मुद्दत पूरी होगी, अभी सदर क्या कर रहे हैं, ये फला, ये तो सदर हैं ही नहीं, ऐसी वैसी बात। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये बराह रास्त आइन शिकनी है, तो सदर अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और चले जाएंगे। फिलहाल जो मुद्दा है उस पर आते हैं कि इलेक्शन का उन्होंने ऐलान किया है। इसको कुछ सियासी रुख देने के बजाय अगर ये कहें कि एक हमारे मसाइल का हल है। अच्छा, इस चीज़ को भी छोड़ दीजिए, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, कुछ अर्सा पहले कहा जा रहा था कि इतने कम वक्त में हल्का बंदियाँ कैसे होंगी। अच्छा, दीगर मसाइल हैं, मुल्क के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ हर मसाइल से घिरा हुआ है। हमारे पास इस वक्त मसाइल कम और मसाइल ज़्यादा है। लेकिन जैसे तैसे भी हो, हमें इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। इवन पीपल्स पार्टी ने भी ये ऐलान किया था कि इलेक्शन ही इस आइनी बहरान का वाहिद हल है। तो सदर की खबर या सदर का इस वक्त पे ये ऐलान करना बड़ा खुश है। अहमद साहब, एक तरफ आपने खुद ही अपनी बात में कह दिया हल्का बंदियाँ अभी हुई नहीं है, हो रही हैं दोबारा से, जो कि 14 दिसंबर को मुकम्मल होना था प्रोसीजर, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि 30 नवंबर तक मुकम्मल कर ली जाएंगे। उसके बाद इलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में मार्च में सेनेट का भी इलेक्शन है। तो सेनेट के इलेक्शन से पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन होना जरूरी है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक हल्का बंदियों का ताल्लुक है, मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन का 6 नवंबर का ऐलान किया गया ना जी। तो आज सितंबर चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर, मेरे ख्याल में कुछ मिला जुला के आपके तक 2 महीने से ऊपर टाइम बन जाता है। तो हल्का बंदियाँ
हो भी सकती हैं अगर अपने तमाम वसाइल को बरोकार लाया जाए, कोशिशें की जाए, हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये सारे बहाने, मैं तो ये कहूँगा, आप ये कहें कि हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती। फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि जी के इलेक्शन जो है ना आप उसके बाद करें, फरवरी के बाद करें। उसकी वजह ये है कि जो कबायली इलाका जाते हैं वहाँ पे मौसम ख़राब होता है, आपने खबर सुनी होती जी है। जी बिल्कुल। तो ये राय फरार है इलेक्शन से, ठीक है, ये इश्यूज़ नहीं है। जैसे भी होता है, जो भी होता है, मैं अलमुख्तसर यही कहूँगा कि मुल्क को इस वक्त आपने इलेक्शन की तरफ लेके जाना है। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब आवाम दें, आप दें, अगर इलेक्शन की तरफ नहीं लेके जाते अबूरी हुकूमत के बाद, तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? मुझे ये बात बताएं। आइनी बुहरान ऐसे बढ़ता जाएगा, अवाम पाकिस्तान ऐसे ही पिसती जाएंगी महंगाई के नीचे चीज़ों की। अपना डॉलर देखिए, ठीक है, ये आइनी बुहरान का ही नतीजा है ना कि आपका डॉलर और चीज़ें कहाँ पे चली गई। लेकिन जब से इदारों ने इसका संभाला है तो डॉलर डे बाय डे नीचे भी आ रहा है। वो अब आ रहा है ना, देखें, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब आपका पेट्रोल कहाँ पे चला गया? अच्छा ये बताइए कि इस वतन अजीज़ में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जब आप वो बहुत उसकी प्राइस बढ़ गई हो और वो वापस उस प्राइस पे आई हो? क्या अभी पेट्रोल आप ला सकते हैं 150 पे? जब छोड़िए सारी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, इमरान खान की जब हुकूमत गिराई की 150 या 70 के करीब था पेट्रोल, क्या अभी 312 या 320? आज सुनने में ये आया कि पेट्रोल की कीमतें और बढ़ाई जाएंगी। अभी तक ये ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन कुछ ज़रा ये कह रहे हैं। तो क्या आप 150 पे लाएंगे पेट्रोल? मुझे ये बात बताइए। ये सिर्फ कहने की बात है। आइनी बुहरान जब तक हल नहीं होगा तो मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं है। और सदर की ये बात जो आपने, जहाँ तक आपके सवाल था, जहाँ तक हमारा मुद्दा था कि जिसको मैं अभी इस गुफ्तगू को समेटूंगा, वो ये है कि इलेक्शन होने चाहिए तमाम सियासी जमातों। और मज़े की बात एक और बताता चलूँ कि हर सियासी जमात, PDM कोई भी नहीं लेनी, तमाम सियासी जमातों ने अपने जो इंतखाबी निशान है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ना है। सब ने अपने अपने जलसे करने हैं। पीपल्स पार्टी ने, आज बिलावल की भी एक बात चल रही थी, वो मैं उनका बयान देख रहा था कि उन्होंने बराह रास्त तो नहीं, लेकिन नपी तुली गुफ्तगू में और ढके छुपे लफ्ज़ों में ये भी कहा है कि कोई जमात कैसे कह सकती है कि फ़लान डेट में फ़लान मुस्लिम लीग नून के ऊपर उनका एक वार था। तो ये इख्तलाफात, ये रंजिशें बढ़ जाएंगी। ये चीज़ें जब इलेक्शन आता है ये दूरियां पैदा होंगी। हर जमात चाहेगी कि उसको क्रेडिट, उसको मैंडेट मिले। ये होना है, ये कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें आपको मिलेंगी इस इलेक्शन में, इलेक्शन 2023 में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे राजा अहमद साहब, जिन्होंने सदर मुमलिकत का जो उन्होंने ख़त लिखा है कि 6 नवंबर को इलेक्शन होना चाहिए पाकिस्तान में, उसको एक खुश आइन कदम करार दिया है और कहा है कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन ही है। कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, जाहिर सी बात है जो नई पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो फिर ही दोस्त ममालिक जो कि आजकल नाराज़ हैं वो अपना कदम बढ़ाएंगे, फिर ही इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करें तमाम सियासी जमातें और इलेक्शन की तरफ आएँ। इलेक्शन ही पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने